रानी वर्सेस राठौर, राखी जी सबसे ज्यादा तो वहां पर ठनी हुई है जी। जब राज्यवर्धन राठौर का वो सीट अनाउंस हुआ, वहां पर इस तरह का विद्रोह हुआ, गो बैक राठौर गो बैक, और ये बीजेपी के कार्यकर्ता नारा लगा रहे थे। तो ये तो हालत है, नौबत है। इन फाइटिंग पर आप उंगलियां इधर उठाएं, उससे ज्यादा आप पर उठती हुई दिखाई देती हैं। कैसे मैनेज कीजिएगा इन बागियों को? कोई कहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है, कोई कहता है मैं अपने आप को आग लगा लूंगा। ये बीजेपी कैसे मैनेज करेगी? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी को फेस करने के लिए बस एक आप लोगों ने आसान हथियार खोज लिया है कि हम चेंज कर देंगे कैंडिडेट्स। आप खुद ही देखिए, मध्य प्रदेश हो राजस्थान हो, सबसे ज्यादा उम्मीदवार आप ही पलटते हैं। एमपी में आपने 18 में 31% पलटा था, यहां पर भी 26%, 43 का आपने टिकट काट दिया था। 31 मध्य प्रदेश। देखिए अंजना जी, आपके सवाल के जवाब से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जब मैंने अपनी बात की शुरुआत करी तो मैंने अपनी बात करी। हम हमेशा अपनी लकीर को लंबा करने का काम करते हैं, लेकिन जिस तरह से सुप्रिया जी ने अपनी स्टेटमेंट में लगातार अपनी बात ना करके मोदी जी की बात करी, बीजेपी की बात करी, मुझे खुशी है, चलो अच्छी बात है कि आपने कम से कम इस बात को एक्नॉलेज किया कि मोदी जी का काम ऐसा है कि आपको बात करनी ही पड़ेगी। और बात इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि जो काम किया है वो देश की जनता के सामने, और फिर वही बात कहूंगी कि अपनी लकीर को लंबा करके जनता के सामने एक उदाहरण पेश करेंगे और जिसके माध्यम से जनता हम लोगों को साथ देगी। जिस तरह से राजस्थान की आप बात कर रही थी मैम, 25 लाख का काम जो आप कह रही हैं कि हमने स्वास्थ्य बीमा योजना दी थी, एक आदमी बता दीजिए जिसने 25 लाख का लाभ लिया हो। 25 लाख का लाभ एक भी व्यक्ति तक नहीं पहुंचा है। ग्राउंड लेवल पर आकर देखिए कि क्या स्थिति है। आपने राइट टू हेल्थ की बात करी, राइट टू हेल्थ के अंदर इस तरह के क्लॉज बना दिए गए, इस तरह की कंडीशन अंजना जी बना दी गई कि जमीनी हकीकत यह है कि किसी भी आदमी को उसका लाभ नहीं मिल सकता क्योंकि उसके अंदर हॉस्पिटल्स उसकी कंडीशन के साथ इनरोल्ड ही नहीं है। तो जिस तरह की योजनाएं अशोक गहलोत जी लाए हैं, और मैं बार बार इस बात को कहती हूं कि अशोक गहलोत जी वो मुख्यमंत्री हैं जिनके कार्यकाल के बाद में जब जब कांग्रेस पार्टी गई है चुनाव में, 2003 में 56 पर, 2013 में 21 सीटों पर आकर समटी है, जबकि इनको मुख्यमंत्री के रूप में कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था जनता ने। 2008 के अंदर सीपी जोशी जो थे उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी गई, 2018 में सचिन पायलट जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी गई और ये आकर मुख्यमंत्री बने, और जनता ने 2003 और 13 में इनको नकारा। तो जिस तरह की बातें की जाती हैं राजस्थान के लिए, जिस तरह की सिर्फ टॉवल 4.5 साल में पार्टी ने रिकॉर्ड बनाया होटल में रुकने का, 6 महीने के अंदर जिस तरह की योजनाएं अनाउंस की गई, उनका धरातल पे क्या स्थिति है, चाहे अन्नपूर्णा फूड योजना की मैं बात करूं, चाहे जल जीवन मिशन के अंदर 30,000 करोड़ रुपए सेंटर से आए लेकिन 20,000 करोड़ का घोटाला यहां पर हो गया। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के एरिया के अंदर डीओआईटी डिपार्टमेंट के अंदर सोने की ईंट और पैसा मिलता है, साफ दिखता है कि भ्रष्टाचार किस चरम सीमा पर है। और वही आपके विधायक है भरत सिंह कुंदनपुर, जिन्होंने अपना सर मुंडवा लिया इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ खान विभाग में जांच नहीं हुई। और कॉमन चीज क्या है राजस्थान के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर, कि राजस्थान के अंदर एक महिला विधायक दिव्या मदेरणा ये कहती है कि मैं यहां सुरक्षित नहीं हूं, और छत्तीसगढ़ के अंदर भी छन्नी चंदू साहू नाम की हमारी कांग्रेस पार्टी की विधायक के ऊपर चाकू से अटैक हो जाता है। तो जिस तरह से महिला का प्रॉब्लम है यहां पर, जिस तरह से महिला सुरक्षा की स्थिति है वो सबके सामने। अभी अनुराग जी कह रहे थे कि एमपी में जो आपने काम किए उनकी बात बताएं, तो एमपी में जो काम हम लोगों ने किया मैं आपको पूरी बोल देगी जनता आपको। एमपी के अंदर सबसे पहले जो बजट 2 लाख करोड़ का जो बजट होता था सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसको जो 10 साल के अंदर आया उसको बढ़ा करके इन्होंने 8.5 लाख करोड़ किया। और आप समझते हैं कि जब 10 साल 2014 से 2004 के बीच में अगर 2 लाख करोड़ होगा और उसके बाद में अगर 14 से लेकर के अब तक 9 सालों के अंदर अगर 9 हो गया है, तो इसका मतलब यह है कि काम वहां पर बेहतर हुआ है, और बेहतर काम के साथ में वहां की जो गवर्नमेंट है उन्होंने विकास के अंदर और पैसा लगाया है। तो अनुराग जी देखिए, उसके अलावा सड़कें जो 60,000 किलोमीटर थी उनको बढ़ाकर के 5 लाख किलोमीटर किया। नेशनल हाईवे जो 5,000 किलोमीटर थे वो 13,000 किलोमीटर हुए। हेल्थ का जो बजट था वो 580 करोड़ से बढ़ाकर के 16,000 करोड़ के बीच में किया। मेडिकल सीट जो 620 थी उसे 4,000 सीट करी। ठीक है मैं लौट रहा हूँ। एक सेकंड, इंडिया गठबंधन में आप लोगों ने कर्नाटक की जीत, जी राखी जी एक सेकंड, आप लोगों ने कर्नाटक की जीत मनाई सबने मिलकर, वो राज्य का ही चुनाव था। ऐसे में ये समझाना पड़ेगा ना आपको कि हम साथ हैं। देखिए बीजेपी क्या कहती है कि एक टूटा इंडिया गठबंधन उनको सूट करता है। आप राज्यों में क्यों इस तरह, मतलब क्या स्टेक्स है आपका एमपी में? आपके 3-4 विधायक जीत ही जाएंगे तो आप क्या कर लेंगे? ये संदेश आप 24 के पहले 23 में हो रहे चुनाव में क्यों नहीं देना चाहते कि हम एक साथ हैं? देखिए बीजेपी की तो आप बात ही मत कीजिए। चुनाव सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की मुद्दों को लेके नहीं, जनता ये भी देख रही है कि जिस तरह से कतर में हमारे 8 पूर्व नेवी को फांसी की सजा सुनाई गई, तो आप इतने साल से 1 साल से क्या कर रहे थे जब ये खबर आई थी? आपने क्या किया?
क्या आपने उसके बारे में बात की थी? आप तो, आपका तो रिश्ते बहुत अच्छे बना रहे थे आप। और जिस तरह से आपने दो देशों के झगड़े को, इजराइल को और फिलिस्तीन को, आपने सुबह से लेकर शाम तक देश की मीडिया और बीजेपी चिल्लाती रही, क्या उसका 10% भी हमारे मणिपुर के बारे में दिखाया गया? क्या उसके बारे में बीजेपी ने बात किया? क्या? तो ये देश जानता है कि आप मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बात करते हो। जब राष्ट्र की बात आती है तो आप राष्ट्र के साथ ही नहीं खड़े होते। आप बताइए किस मुद्दों पर आपने खड़े हुए? जब चाइना की बात आई तो आप खुश हो गए। जब यहाँ इसकी जो हम आपसे कह रहे हैं, यहाँ पे जब अपने यहाँ कतर की बात आई तो आप खुश हो गए। आप जहां करना होता है वहां आप करते नहीं। महंगाई की बात आती है आप खुश हो जाते हो, बेरोजगारी की बात आती है आप खुश हो जाते हो, किसान की बात आती है खुश हो जाते हो। तो आप बताइए आप किस चीज पे काम कर रहे हो, राष्ट्र के किस मुद्दों पे काम कर रहे हो? हम आपसे पूछ रहे हैं सीधी सी बात। आप बताइए कौन सा ऐसा मुद्दा है जो आपने देश के लिए उठाया हो, देश को उससे फायदा हुआ हो? आप अपने फायदे की बात तो करते हो, जिससे थोड़ी सी बात ऐसी हो जाए समाज के अंदर में, तो थोड़ा सा माहौल बनाने की बात करते हो, लेकिन समाज के विकास की राजनीति कब करते हो? ये मेरा सवाल है। ठीक है, एक बार संजय जी बोल ले, फिर एक एक करके सबसे लेंगे। संजय जी, ये जो राष्ट्रीय मुद्दे उठा रहे हैं कतर से लेकर इजराइल फिलिस्तीन, ये क्या काम आएगा? क्योंकि राज्यों में हमने बिहार को मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल मानती हूँ, जहां तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी से लेकर तमाम जो राज्य के मुद्दे थे उसको उठाया और वो उनके काम आया था। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के मुद्दे जिसका जिक्र अनुराग भदौरिया जी कर रहे हैं, इस तरह के मुद्दों का कम से कम विधानसभा के चुनाव में तो मुझे नहीं लगता है कि इनका कोई असर होगा। अगर आप देखें जमीन पर तो सचमुच बेरोजगारी, महंगाई, इस तरह के मुद्दे बहुत अहम है। सवाल यह है कि आप इन मुद्दों को कितने बखूबी जनता के पास ले जाते हैं, अपनी बात को कितनी फोर्सफुली जनता के बीच में ले जाके इसकी चर्चा कर सकते हैं। तो ये इंटरनेशनल मुद्दे जिनका जिक्र हो रहा है इस वक्त मुझे नहीं लगता इन सारे मुद्दों पर जनता वोट देने वाली है इन आने वाले विधानसभा चुनाव में। ये नंबर्स क्या आपको एक संकेत दे रहे हैं सुप्रिया जी की राहुल गांधी की लोकप्रियता जो इतनी नीची है प्रधानमंत्री के मुकाबले, वो एक चैलेंज है आप लोगों के लिए चुनाव में? 24 के चुनाव में जाए तब, अभी तो खैर मुझे लगता है कि स्टेट्स में अब वो इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे। मुझे ऐसा लगता है कि आपने बिल्कुल बेमानी बात करी है इस समय। वो लगातार छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मिजोरम का दौरा कर रहे हैं और आप कह रही है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे। वो इन क्षेत्रों में भारत जोड़ो यात्रा निकाल चुके हैं, आप कह रही है इंटरेस्ट नहीं ले रहे। हर हफ्ते वो 3-3, 4-4 रैलियां कह रही हैं, आप कह रही है इंटरेस्ट नहीं ले रहे। ये थोड़ी सी मुझे भौचक्का करती है, आप ये कैसे कह रही हैं। लेकिन यहां पर कहा गया लंबी लकीर खींची गई। अरे भाई, तो लंबी लकीर तो आपने कर्नाटक और हिमाचल में भी खींची थी, और लंबी लकीर तो इन्होंने, मैं 2 ही राज्यों का एग्जाम्पल दे देती हूं। मैं नहीं चाहती मैं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों की बात करूं, उस पर तो इनका मुंह ऑलरेडी काला है। लोकल मुद्दों की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में ये बजट का साइज बताने लगे। अरे मध्य प्रदेश में कर्जे का भी साइज बताइए। 4 लाख करोड़ का कर्जा है। 40 लाख युवाओं ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर किया था। 40 लाख एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर, नौकरियां मिली 21 लोगों को। 1 मिनट, ERCP में राजस्थान को ठगा, धान के प्रोक्योरमेंट में छत्तीसगढ़ में ठगा। आपने तो लगातार ठगने का काम किया, खड़े रहने लायक नहीं है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घिर गई है। लोकल मुद्दों को भी वो जनता के साथ नहीं है, और इंटरनेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों पर भी जनता के साथ नहीं है। 2 लाइन राखी जी, तमाम मुद्दों पर आप घिर रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी देखिए जोर है 5 राज्यों में। देखिए, जिस तरह से देखिए राष्ट्र का काम जिस तरह से सेवा करी है प्रधानमंत्री जी ने, वो जनता के सामने। अभी सुप्रिया जी बात कर रही थी ERCP की, तो ERCP का प्रोजेक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है। लेकिन इन प्रोजेक्ट पर एक बार फिर से जैसे चुनाव करीब आएंगे बात करेंगे, लेकिन मोदी भरोसे बीजेपी है, ये साफ दिख रहा है।